प्यारे बच्चों, आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन के बारे में कुछ चर्चा करूँगा। आप इंटरमीडिएट क्लास के हो तो आप भी इसको ध्यान से सुनो और घर में छोटे भाई बहन हों तो उनको भी आप सुनाओ, ज्ञान लाभ होगा। नाउन के विषय में जानना जरूरी है। आज मैं नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन के साथ कुछ खास बातें भी बताऊंगा। A noun is the name of any person, any place, anything, any material or any emotion, feeling। मतलब किसी भी व्यक्ति का, स्थान का, किसी पदार्थ का, किसी भाव भावना का जो नाम होता है उसी को हम नाउन कहते हैं। संज्ञा, संज्ञा माने नाम, सीधे सीधे कहो संज्ञा मीन्स नाम। और दिस नाउन कैन बी ऑफ 5 काइंड्स। ये 5 प्रकार का होता है, हो सकता है। जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब उसमें प्रॉपर नाउन है, इसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हो। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे जब आप राम कहते हो, सीता कहते हो, कृष्ण कहते हो, मोहन, सोहन, गीता, सुनीता, संगीता, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, मुंबई, तो ये सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और ए थिंग और ए प्लेस, तो ये कॉमन, ये प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन जनरल नेम्स ऑफ प्लेसेस, पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स, ये जनरल नेम्स हैं, कॉमन है। जैसे जब आप बॉय कहते हो तो किसी पर्टिकुलर लड़के का बोध नहीं होता, एक जाति का बोध होता है, लड़का जाति का बोध होता है। बॉयज़ है, गर्ल्स है, चेयर्स हैं, फर्नीचर हैं, ये सब कॉमन हैं, कॉमन नाउन्स हैं। कलेक्टिव नाउन्स हिंदी में आप समूहवाचक संज्ञा कहते हो। समूह का वाचक होता है, समूह का
बोध कराता है। जैसे आर्मी है, क्लास है। अब आर्मी सेना, तो आर्मी कहने से किसी एक पर्टिकुलर सैनिक का बोध नहीं होता। आर्मी ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, नेम ऑफ ग्रुप कह लो, नेम ऑफ कलेक्शन कह लो, ये कलेक्टिव नाउन है। जैसे बंच शब्द है, आप कहते हो बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, गुच्छा, ये कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा। मैटीरियल नाउन, हिंदी में आप इसको पदार्थवाचक संज्ञा कहते हो। ये वे नाउन्स हैं जो किसी एक वस्तु से अन्य वस्तु बनाई जाए। जैसे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर, कॉपर, वाटर, व्हीट, राइस, ये जितने ये ठोस पदार्थ हों, पेय पदार्थ हों, खाद्य पदार्थ हों, सब मैटीरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हिंदी में आप भाववाचक संज्ञा कहते हो। ये वस्तुएं नहीं हैं जो दिखाई दे सकें, इंद्रियों से इन्हें जानना चाहें, जैसे हाथ से, कान से, नाक से, त्वचा से, तो हम नहीं जान सकते, हम इन्हें देख नहीं सकते, इनको हम छू नहीं सकते, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। जैसे ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, गुडनेस है, क्लेवरनेस, जेंटिलनेस, ब्रेवरी है। इस तरह तमाम भाववाचक संज्ञाएं हैं। ये स्थूल वस्तु में सम्मिलित होती हैं। जैसे एक अच्छे आदमी में अच्छाई सम्मिलित है। अब उस आदमी के अंदर से उस अच्छाई को निकालकर हम देखना चाहें तो नहीं देख पाएंगे। अब उनसे अलग करके इनका ज्ञान तो नहीं हो सकता। जैसे दीवार में सफेदी है, तो अब दीवार में से सफेदी को हम निकाल कर न देख सकते न दिखा सकते।
प्राय बच्चे समझ नहीं पाते भाववाचक संज्ञाओं को। जैसे ऑनेस्टी है तो एक शब्द ऑनेस्ट जानते हैं, उसका भी प्रयोग कर देते हैं। जहाँ ऑनेस्टी होनी चाहिए वहाँ ऑनेस्ट लिख देते हैं, तब वो एडजेक्टिव हो जाता है ईमानदार। महात्मा गांधी वाज एन ऑनेस्ट लीडर में ऑनेस्ट शब्द एडजेक्टिव हो जाता है। ऑनेस्टी इज अ गुड क्वालिटी ऑफ ए मैन। अब इसमें ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, समझना पड़ेगा। कुछ खास बातें अब ये बताना चाहूँगा कि ये प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन ये कॉमन नाउन भी बन जाते हैं तब जब इनके पहले किसी आर्टिकल जैसे एन दी का प्रयोग हो जाता है। जैसे शिवाजी वाज अ ग्रेट हीरो में शिवाजी तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर हम ये कह दें कि सुभाष वाज द शिवाजी ऑफ हिज एज, सुभाष अपने युग के शिवाजी थे। सुभाष वाज द शिवाजी ऑफ हिज एज। तो अब यहाँ शिवाजी प्रॉपर नाउन नहीं होगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। प्रॉपर नाउन यूज्ड एज कॉमन नाउन ऐसा बोलते हैं। प्रॉपर नाउन हियर, प्रॉपर नाउन शिवाजी, द प्रॉपर नाउन हैज बीन यूज्ड एज कॉमन नाउन। ऐसे ही जैसे मैटेरियल नाउन गोल्ड है, मैं कहूँ द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज वेरी फाइन, तो अब यहाँ ये कॉमन नाउन का रूप ले लेगा। ऐसे ही अगर हम कहें ब्यूटी अट्रैक्ट्स एवरीवन, ब्यूटी हर किसी को आकर्षित करती है, सुंदरता, तो इसमें तो सुंदरता शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि द ब्यूटी ऑफ Kashmir attracts everyone, everybody, the beauty of Kashmir, तो अब यहाँ ब्यूटी शब्द ये कॉमन नाउन का रूप ले लिया। इसको समझना जरूरी है। बच्चों, जानना जीवन के लिए आवश्यक है। तमाम परीक्षाएं देते रहते हो, आने वाले दिनों में कंपटीशन में बैठोगे तो कुछ इनकरेक्ट सेंटेंसेस रहते हैं जिनको करेक्ट करना होता है। उसमें इस तरह के मिस्टेक्स आती हैं, आ सकती हैं, तो इनसे लाभ मिलता है। पूरा जानना चाहिए, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने का प्रयास करो। केवल
स्कूल कॉलेज और टीचर के भरोसे रहना तो एक तरह का दोष है। थोड़ा अपने भी परिश्रम करो, वही संबल होता है, अपना भरोसा। पढ़ना पड़ेगा घर पे, जैसे हमने समझाया इसको 2-4 बार सुनो, समझो, विचार करो, दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाए, ऐसा प्रयास करो। हमारे जीवन के लिए हैं चीज़ें, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। दैट्स ऑल।